अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का हमारे चैनल में वेलकम है और आप सब लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो का मौजू है या आज जिस मौजू पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है कि जो हमारी गंदम है वो गिर क्यों जाती है, यानी लॉजिंग क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी वजूहात क्या है। मोस्टली जो हमारे जो क्रॉप में जो लॉस आ रहा है वो हमारे गंदम के गिर जाने की वजह से आता है, लेकिन हमारे किसान इस बारे में नहीं सोचते। उन्हें वो कभी नहीं सोचते, वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते जिनकी वजह से वो हर बार लॉस में जाते हैं। तो उन्हीं किसान भाइयों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो अपनी इन लॉस से बच सकें। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और हमारी वीडियो आप लोगों ने पूरी आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से स्किप ना हो सके। तो सबसे पहली वजह या सबसे पहली गलती सीड रेट है। सीड रेट, अब कुछ लोग सोचेंगे भला ये सीड रेट की वजह से भी गंदम गिर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, सीड रेट की वजह से भी गंदम गिर सकती है, क्योंकि अगर प्लांट पॉपुलेशन एक मखसूस हद से ज़्यादा होंगे, वो एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होंगे, एक तो उनके अंदर फिर एरेशन नहीं होगी, हवा गुजरने का रास्ता नहीं बचेगा। जिस तरह ही कोई मौसमी हालात ख़राब होते हैं, तेज़ आंधी तूफान आती है, तो उस वजह से फिर वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पाती। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारी गंदम है लॉस में चली जाती है, क्योंकि वो गिर जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से। इसीलिए हमें जो महकमे ज़राअत वाले कहते हैं कि आपने एक बिल्कुल सीड रेट बिल्कुल मुनासिब रखना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस, ये हर चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन रख के चलना है, जिस तरह फिर उससे हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरी चीज़ खादों का मुनासिब इस्तेमाल है। अब हम सब लोगों को पता है डीएपी यूज करनी है, यूरिया यूज करनी है, एसओपी यूज करनी है, पोटाश यूज करनी है, इतनी बोरी यूज करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी खाद किस टाइम यूज करनी है, कितनी मिकदार में यूज करनी है, किस तरह यूज करनी है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे। सबसे पहले डीएपी पे आ जाते हैं। डीएपी का फायदा क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। डीएपी हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। अब डीएपी को हम जब सीड उगा रहे होते हैं, सीड के साथ जमीन को देते हैं, हम पहले भी दे सकते हैं लेकिन हम सीड के साथ देते हैं ताकि, क्योंकि डीएपी जो है वो थोड़ी सी आहिस्ता सोलूबल है, थोड़ा मतलब लेट सोलूबल होती है, इसलिए वो फिर प्लांट जिस तरह हमारा बड़ा होता जाता है उसी तरह वो डीएपी को कंज्यूम करता जाता है। इस तरह वो अपनी जो मिकदार है फास्फोरस की वो उसे मिलती रहती है। उसकी जगह पे अगर आप डीएपी की जगह पे कोई और खाद यूज कर रहे हैं, एसएसपी यूज कर रहे हैं, तो वो आप 2 स्प्लिट्स में यूज कर सकते हैं, 2 दफा यूज कर सकते हैं। यानी पहली बार में आप आधी डाल दें, फिर दूसरी बार में आप आधी डाल दें, इस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा मतलब पहले पानी पे खादें जो डाली जाती हैं और दूसरे पानी पे खादें डाली जाती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो कुछ किसान भाइयों को हमें पता नहीं होता कि हम पहले पानी पे कितनी खाद डालें, दूसरी पे कितने डालें। तो आप पहले पानी पे अपनी मुनासिब खाद डालें, पर एकड़ आप मतलब आपकी 1 बोरी यूरिया और हाफ बोरी इस तरह आपकी दूसरी वो जो होती है एसओपी वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप थोड़ा नॉर्मल से मुतवाजन खाद डालें। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसी में है फर्टिलाइज़र में, वो पोटाश का इस्तेमाल है।
कुछ किसान भाइयों को ये नहीं पता कि पोटाश इस्तेमाल कब की जाती है, उसका टाइम क्या है इस्तेमाल करने का और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जो पोटाश है वो गोब की हालत में इस्तेमाल की जाती है, यानी जब आपका गंदम गोब की हालत में होती है, जब दूधिया दाना बन जाता है, तब वो इस्तेमाल की जाती है। और वो चूंकि थोड़ी महंगी होती है तो फ्लड आप कर दें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप महंगी की वजह से अगर आपको लगता है कि आप फ्लड नहीं कर सकते, इतनी आपकी वो नहीं है कैपेसिटी, तो आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है, एक तो वो आपका जो दाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा होगा गंदम का, आपका जो वीट है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वो उसका जो दाना है वो छोटा और बारीक नहीं रहेगा। दूसरा जो पोटाश है वो आपकी जो गंदम है उसकी जड़ों को मजबूत करती है। जो कैपेसिटी है सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी जो रूट्स की है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से फिर आपकी जो गंदम है वो स्टेबल हो जाती है, फिर वो गिरने का उसका खतरा कम होता है। ये दो वजूहात तो मैंने आपको बताई। पहली हाँ, हमारे जो अपना दूसरी जो है वो फर्टिलाइज़र है, और पहली मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद जो हमारी तीसरी है वजह जो मेन वजह है वो है इरिगेशन। अब कुछ किसान भाई जो पानी है वो गलत टाइम पे लगा देते हैं। पानी जो है बिल्कुल एक नॉर्मल मिकदार में, हमारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट के मिकदार में लगाया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप 4 लगाएं और कम से कम 3। जो वीट के लिए वो 3 से 4 पानी की ज़रूरत है। और जब आपकी गंदम फुल पकने की हालत में हो जाती है या जब आपके गोब की हालत में होती है, उसके बाद आप पानी ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि गंदम ने उस टाइम पक जाना है, उसको अपनी सारी खुराक मिल गई है। अगर आप उस टाइम पे पानी लगाएंगे तो वो फिर थोड़ी ज़्यादा हैवी काम हो जाएगा, और उससे फिर आपकी गंदम जो है अपना ही वेट बियर नहीं कर पाएगी और वो गिर जाएगी किसी भी मौसमी कंडीशन की वजह से, क्योंकि उन दिनों में, हार्वेस्टिंग के दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं और आंधी और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। तो मैंने अपनी इस वीडियो में 3 वजूहात बताई। सबसे पहली कि आपने सीड रेट का ख्याल रखना है, दूसरी आपने खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करना है, तीसरा आपने पानी वक्त पे और टाइम पे, और आखिरी पानी जो है आपने वो बिल्कुल संभल के लगाना है। तो ये आज की हमारी वीडियो का मौजू था। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।